हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने लग्न कुंडली में शादी योग से जुड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्लैनेट्स और हाउसेस को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में विवाह योग से जुड़ी और जानकारी देते हुए नवमांश यानी D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस को हम आज बताने वाले हैं। जन्म कुंडली और सभी डिविजनल चार्ट्स में नवमांश कुंडली की इंपॉर्टेंस, नक्षत्र नवमांश, इन सबको लेकर वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। पर नवमांश कुंडली का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति की शादी और शादी सुख को कैसे देखा और समझा जाता है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देंगे। नवमांश कुंडली जन्म लग्न कुंडली के नवम भाव का नौवां हिस्सा है, यानी भाग्य का भी भाग्य है। और मैरिज की बात करें तो लग्न कुंडली के सेवेंथ हाउस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसका कंप्लीट एनालिसिस करते हुए आप शादी होने से लेकर उसकी टाइमिंग्स, उसकी हैप्पीनेस, शादी सुख, आपके लाइफ पार्टनर की नेचर, पर्सनैलिटी, उसका आपको सपोर्ट कितना होगा, कितनी दूरी पर आपकी शादी होगी, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक क्रिस्टल क्लियर प्रिडिक्शन ले सकते हैं। और लग्न और नवमांश कुंडली दोनों की प्रॉपर रीडिंग करके आखिरी और सटीक प्रिडिक्शन की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में शादी कारक ग्रह, भाव और उनके स्वामी की स्थिति पॉजिटिव नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें नवमांश कुंडली से देखी जाती हैं। और अगर लग्न कुंडली में स्थिति अच्छी हो पर नवमांश खराब हो तो लग्न के अकॉर्डिंग शादी तो हो जाती है, पर नवमांश की उस खराब ग्रह दशा में उसकी शादी में प्रॉब्लम आती है। शादी से जुड़ी प्रिडिक्शंस में नवमांश की भूमिका को समझने के लिए आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि आपकी नवमांश कुंडली से शादी का विचार और फलादेश कैसे होता है। जिस तरह लग्न कुंडली का लग्न लग्नेश सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में प्लेस्ड राशि कौन सी है, वो सौम्य राशि है या क्रूर राशि है, सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह हैं, सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में तो नहीं है या अपने भाव से 6 8 12 में तो प्लेस नहीं हो गया, ये सब देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह की किसी ग्रह के साथ युति है तो वो ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये भी देखा जाता है। लग्नेश का शत्रु है वो ग्रह या मित्र है, ये भी देखा जाता है। और फिर कारक ग्रह गुरु शुक्र, इन सब की प्लेसमेंट को भी, किस भाव में वो प्लेसमेंट है, किस राशि में ये ग्रह है, किस ग्रह के साथ, इन सब को भी देखना ज़रूरी होता है। वो सारी कंडीशंस नवमांश कुंडली पर भी अप्लाई होती हैं। नवमांश कुंडली में भी ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। इसमें एक बड़ा डिफरेंस यही होता है कि नवमांश चार्ट में कभी भी ग्रह की दृष्टियाँ नहीं ली जाती हैं। दृष्टि का कॉन्सेप्ट सिर्फ लग्न चार्ट में ही यूज़ होता है। किसी लग्न कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है D9 चार्ट को एनालिसिस करना, जिसमें मेनली D9 का लग्न लग्नेश सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश को देखा जाता है। विवाह के बाद उसका सुख यानी आपकी लाइफ कितनी हैप्पीली चलेगी, पीसफुल लाइफ आपकी होगी, मैरिज आपकी कितनी पीसफुल रहेगी, उसमें फोर्थ हाउस जो सुख भाव है उसको और उसके स्वामी ग्रह को भी लिया जाता है। वैसे तो नवमांश का हर एक हाउस आपके लाइफ पार्टनर के साथ उस हाउस से जुड़े कारकत्व को लेकर म्यूचुअल कंपेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को बताता है, जिस पर पूरी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। पर बेसिकली नवमांश कुंडली में शादी होना और उसका अच्छा चलना यानी दाम्पत्य सुख, उसमें ये सब भाव और भावेश लिए जाते हैं। नवमांश कुंडली में लग्न और लग्नेश यानी नवमांश का लग्न और लग्नेश शुभ और स्ट्रांग हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, लग्न में शुभ राशि हो, लग्नेश का डिग्री वाइज स्ट्रांग होना, इन सब बात की गारंटी देता है कि उस व्यक्ति की 50% शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद नवमांश कुंडली का सप्तम भाव और इस भाव के स्वामी को देखा जाता है। अगर नवमांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति शुभ ग्रहों जैसे कि गुरु शुक्र बुध चंद्र, इन सब की युति, संबंध और प्रभाव में है और नवमांश कुंडली का सप्तमेश भी स्ट्रांग होकर केंद्र त्रिकोण भाव में है या गुरु शुक्र से संबंध बना रहा है या सप्तम भाव में सौम्य राशि यानी सम राशि 2 4 6 8 10 और 12 नंबर की राशि है, तो बिना देरी के एक सक्सेसफुल और सुखमय वैवाहिक जीवन को ये दर्शाता है। इसके बाद लग्न कुंडली का सप्तमेश, उसकी प्लेसमेंट नवमांश कुंडली में देखी जाती है। अगर वो अपनी उच्च राशि स्वराशि का हो या सौम्य राशि में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ की ओर इशारा करता है।
अब अगर नवमास कुंडली का सप्तमेश 6, 8 या 12 भाव में हो तो वह शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो जाए, नीच की प्लेसमेंट में हो या कोई अन्य ग्रह सप्तम में नीच होकर इल प्लेस्ड हो तो शादी में देरी होगा। सप्तम में पाप ग्रह शनि, राहु, केतु का प्रभाव हो तो शादी में डिले होगा। शुक्र जो पत्नी कारक ग्रह है और गुरु पति कारक ग्रह है, वो नवमास कुंडली में शुभ राशि में शुभ भाव में स्ट्रांग हो तो एक शुभ वैवाहिक स्थिति बनाते हैं। पर अगर ये शुभ ग्रह किसी तरह से पाप प्रभाव में आकर कमजोर हो जाए या अशुभ योग में हो तो वो प्रॉब्लम्स देते हैं। जैसे मान लीजिए मेष लग्न का नवमास बन रहा हो और वहाँ सप्तम का स्वामी शुक्र है और वो इसी भाव में हो, पर साथ में सूर्य भी यहाँ आ जाए तो नीच राशि का सूर्य हो जाएगा और सूर्य के साथ प्लेस्ड होकर शुक्र की जो है वो शुभता खत्म हो जाएगी और सप्तम भाव भी एक तरह से पीड़ित हो जाएगा। सो एक अच्छा योग नहीं माना जाएगा। फिर भले ही लग्न कुंडली में सप्तम भाव उसका स्वामी कितना ही स्ट्रांग हो, पर नवमास की प्लेनेटरी पोजीशन अपने टाइम पीरियड में शादी से जुड़ी प्रॉब्लम्स देगी। नवमास कुंडली में शुक्र और गुरु से सप्तम भाव में क्या योग है, कौन से ग्रह प्लेस्ड है, ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि शादी कैसी रहेगी। शादी कारक ग्रह शुक्र और गुरु के अलावा किसी मेल पर्सन की कुंडली में चंद्रमा जो एक फीमेल प्लेनेट है उसकी अच्छी प्लेसमेंट और फीमेल की कुंडली में मंगल और सूर्य का शुभ होना शादी होने और शादी सुख को बताता है। नवमास लग्नेश अगर वक्री हो जाए, उच्च नीच राशि में है या लग्नेश जिन राशियों में है उन राशि का स्वामी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, लग्न, लग्नेश, सप्तमेश किस नक्षत्र में है, ये सब चीज़ें मिलकर एक पिन पॉइंट मैरिज प्रिडिक्शन देने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करती हैं। अब तक की बताई सभी कंडीशंस और ग्रहों की प्लेसमेंट नवमास कुंडली में शादी के मैटर को समझने में देखी जाती हैं। लग्न कुंडली में सप्तम का स्वामी नीच हो या वीक हो, पर D9 चार्ट में नवमास में शुभ राशि या उच्च राशि में जाकर स्ट्रांग हो तो मैरिज D9 चार्ट के ग्रहों के हिसाब से अच्छी चलती है। अगर लग्न और नवमास दोनों कुंडलियों में शादी को लेकर ग्रहों की और भाव की स्थिति अच्छी हो जो अब तक हमने बताए हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ होता है। इसके ऑपोजिट लग्न कुंडली में विवाह योग ठीक ना हो या कमजोर हो और नवमास कुंडली में भी लग्न और नवमास लग्नेश पाप ग्रहों से पीड़ित या अशुभ और कमजोर हो तो फिर विवाह होना मुश्किल होता है और विवाह हो भी जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। नवमास कुंडली में नवमास लग्न और नवमास लग्नेश की गुड प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। नवमास कुंडली का सप्तमें स्ट्रॉन्ग है, इसका फल ये होगा कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, शादी अच्छी चलेगी, लेकिन पूरी तरह से तब चलेगी जब नवमास लग्न और नवमास लग्नेश भी शुभ और बलवान हो, स्ट्रॉन्ग हो। नवमास कुंडली में नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ नवमास लग्न, लग्नेश या सप्तम भाव या सप्तमेश को शुभ स्थिति में मिल जाए, आपस में इनका कंजंक्शन हो जाए तो फिर विवाह शुभ माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे में उस व्यक्ति का भाग्योदय उसकी शादी के बाद माना जाता है। ज़्यादातर लोग कुंडली और गुण मिलान यानी मैच मेकिंग को एक सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ की फाउंडेशन मान लेते हैं और जब शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो कुंडली और ज्योतिष को नकारते हुए कहते हैं कि हमने तो गुण भी मिलाए थे फिर भी शादी नहीं चली। उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गुणों का मिलान लाइफ के इतने बड़े डिसीजन के लिए काफ़ी नहीं होता है। एक सही ज्योतिषी हमेशा आपको मैरिज की प्रिडिक्शन लग्न और नवमास को पढ़े बिना नहीं देगा। इस तरह लग्न और नवमास में मैरिज से जुड़े बेसिक पॉइंट्स को आपने समझा और मैरिज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियोस में कुछ कुंडली एग्जाम्पल लेते हुए इसे और भी हम डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कुंडली विश्लेषण, कॉल कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट इन सब के लिए आप मुझसे वेबसाइट, गूगल ऐप और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।